अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गर्ल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि रमज़ान के लिए परफेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चने की दाल जो मैंने पूरी रात भिगो दी थी पानी में। फिर मैंने लिया है 1 केजी बोनलेस चिकन और ये 2 मैंने तकरीबन मीडियम प्याज लिए हैं और 2 इसमें मैंने ग्रीन चिली और 4 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल दूँगी, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है ये मेरे पास। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा करने हो। और 1 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकने के लिए रख दिया। फिर मैं उसके बाद इसमें थोड़ा पानी था जो कि मैंने ड्राई कर लिया। आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसका सारा दाल भी पक चुकी है और चिकन भी कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैंने इसको घोटना लिया जिससे हम लोग साग घोटते हैं। तो मैंने ग्राइंडर वगैरह में डाल के इसको ग्राइंड नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि चिकन के रेशे होते। तो मैंने इसी के साथ इसको पीस लिया और ये बहुत अच्छा सा पीस गया। ये देखिए कितने अच्छे इसके चिकन के रेशे बने हैं। तो आप भी इसको बनाइएगा, ये बहुत मज़े के इस तरह बनते हैं। इससे पहले मैंने मटन के शामी कबाब भी आपके साथ शेयर किया, आप वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। तो इसको अब मैंने खुले बर्तन में निकाल दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और मुझे घोटने में आसानी हो जाए। फिर मैंने ये जब अच्छा सा इसको घोटती रही उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया। 1 मुट्ठी मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। तो हरा धनिया डालने के बाद फिर मैंने कबाब बनाए और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिए। तो फ्रीज़ का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको फ्रीज़ कैसे किया। तो आप इसको आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं। और वैसे भी मेरे घर में हर वक्त शामी कबाब रेडी होते हैं, रमज़ान हो या रमज़ान के बगैर, क्योंकि शामी कबाब तो हर वक्त कोई मेहमान आ जाए तो चलो ज़रूरत पड़ सकती है। ईज़ी भी है, फ़ौरन आप उठाएं और इसको बस फ्राई कर लें। तो अभी मैंने ये एक ढक्कन लिया है, कोई भी आप ढक्कन ले लें किसी भी बॉटल वगैरह का, तो उसके ऊपर आप शापर डाल दें या इस तरह। मैंने ये एक प्लास्टिक था मेरे पास, प्लास्टिक शीट है, ये मैंने डाल दी है। तो इससे ये है कि ढक्कन से ये होता है कि बड़ी अच्छी इसकी शेप बन जाती है और एक ही जैसे कबाब बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे हैं या कोई बड़े हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कबाब। तो मैंने के पार्चमेंट पेपर लिया, एक कुकी ट्रे के ऊपर मैंने डाल दिया और उसके ऊपर एक पूरी तह जो थी वो मैंने शामी कबाब की लगा दी। फिर जब शामी कबाब सारी एक तह ख़त्म होगी तो सेकंड मैंने फिर पार्चमेंट पेपर लगाया सेकंड लेयर के लिए। तो वो मैंने लगाने के बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने इसको अंडा लगा के तो फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए आप, ये एक सेकंड लेयर है ये इसकी। तो अब मैं इस पे एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर इस पे लगा दूँगी, या आप अखबार रख दें या आप कोई शॉपिंग बैग आपके पास है वो इसके ऊपर रख दें। तो वो फिर मैंने खैर फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ के बाद ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त सख्त सख्त से हैं और कितने अच्छे ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो इसको मैं इस तरीके से रख दूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए। ज़िप-लॉक में बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े अच्छे फ्रेश भी रहते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो अभी मैं थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। तो एक मैंने अंडा लिया, अंडा मैंने बीट कर लिया। तो उसके बाद मैंने कबाब की फ्राइंग स्टार्ट कर दी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रमज़ान भी है, अपने रिश्तेदार अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।